कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गंभीर भाइयों का नाम बताओ। संसार सारं भजेन्द्रहरं सदा वसंतम हृदयरविंदे भवं भवानी सहतम नमः। शंकर की देवता कराते हैं स्नान मुझे, लक्ष्मी और कालिए, और इन सभी देवताओं को क्या पता कि मथुरा अभी खाली है। कंस नाम है मेरा, अरे ये चल मुझसे दहलती है। अब अभी मेरे जोड़ी से जरा बस चल हो जाती है। द्वार पर कुबेर खड़ा, लक्ष्मी नौरी घर पर है। पवन लगाता है झाड़ू, अग्नि रसोईया घर पर है। अरे वो इंद्र हमारा माली है, शंकर के लिए माला बनाता है, और सुबह शाम आकर यहाँ छत्र खड़ा हो। दुल्हन सी सजती है मथुरा, अरे चौक तरफ खुशियाली छाई है। देवता गण चमर डुलाता है, और नव से बजती है। पर उन देवताओं को क्या पता कि मथुरा खाली है। अरे सभासद भव जुड़े हुए दीवान नजर नहीं आता है होशियार अक्लमंद बहुत, जरूरत की बात बताता है। सब दीवान कहाँ है?
महाराज की जय हो। अरे दीवान है को दीवाना, अरे खाता पीता सोता है, इसको क्या पता कि इस मथुरा में क्या होता है। कहिए महाराज, इस दीवान को कैसे याद किया? दीवान जी, दुख चरण से आपने क्या संदेशा प्राप्त किया? क्या पूरे ब्रज में अमन चैन शांति है ना? कहीं कोई पूजा यज्ञ हवन तो नहीं कर रहा है? अगर सुन लीजिए, अगर कोई पूजा यज्ञ हवन जो करता है उससे जो धुएं निकलते हैं वही देवता पान करके मजबूत हो जाता है। सावधान, कोई यज्ञ पूजा हवन नहीं करे। और ब्रज का क्या हाल है देवान जी? जी महाराज, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं। चारों दिशाओं में दीवान के गुप्त सूत्र फैले हुए, सभी दिशाओं में घूम रहे हैं हमारे गुप्तचर और सारे संदेश महाराज, आपके अनुकूल तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। आपका भय तो मानो खत्म ही होता जा रहा है। महाराज, जो सत्य है मैं वही बता रहा हूँ। ये कृष्ण ने चारों दिशाओं में अपना बोलबाला कर लिया। आपका डर से तो एक मच्छर तक नहीं। कंस के परिचालन मात्र से सारी धारा प्रकंपित हो जाती है तो लोग डोलने लगता है, नम्र हाहाकार मच जाता है। सारे देवता अपने अपने स्थान को छोड़कर पहाड़ की कंदरों में छूट जाते हैं और उस कंस के भय को मानो ने एक बालक समाप्त कर रहा है। अभिनंदन मुझे ब्रज की ओर रुख करना होगा और चला कर राख कर दूंगा, ऐसा कर खाक कर दूंगा, बचने न पाए कोई गोकुल में, मृत्यु का एक डंडा लगा दूंगा। सवाल सवाल और कहोरीमान क्या है? अब सच तो यही महाराज कि आपके नाम से तो एक मच्छर तक नहीं डर रहा। दीवान, खा पी कर मस्त हुए जा रहे हो? जी थोड़ी सी खाली थी महाराज। जाओ शाहरुख को बोल दो कि वो मथुरा से उस नंद के बच्चे ने जो माखन दूध दही आना बंद करा दिया है, आज शाहरुख और अपनी मूर्तिका के प्रहार से उस दोनों भाई कृष्ण और बलराम के मस्तक को चकना कर दे। सब देवताओं को पता होगा कि कंस क्या है। सवाल समाप्त की जाती है। अपने हर्षोल्लास के साथ विदा कर रहे हो, उसी बहन देवकी का लाभ होगा तुम्हारा काल। इस तरह से कंस को संबोधित करने वाला जिसे अपने मृत्यु का भय नहीं है। इस कंस के एक गर्दन से यमुना की उत्ताल तरंगे अपनी दिशा बदल देती है। उसे नाम से संबोधित करने वाला तो कौन है? मेरे समक्ष प्रतुब तो ये
विष्णु की माया है, ये आकाशवाणी है, मृत्यु कंस की। मृत्यु और कंस की। मायापति विष्णु, तूने क्या कहा? तेरी काया और होगा मेरा काल। तो तू क्रम को नहीं जानता और उसकी क्रूरता को नहीं जानता, तो ना ही आएगी देवी और ना ही होगा आत्मा, और ना ही होगा कंकाल। ये कैसा नाटक है? आप अपने ही प्यारी बहन को मार देना चाहते हैं? मेरे मार्ग में बाधक मत बना बोलता है। ये मेरे पवित्र की जन्मी है, मैं मित्रता का धर्म भूल जाऊंगा। देवकी मेरी धर्म पत्नी है, अतः इसकी सुरक्षा मेरा दायित्व है। मेरे क्रोधाग्नि को मतलब कारोबार है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध तेरा ही अनिष्ट कर दे। आप शांत हो जाए बड़े भैया, क्रोध विवेकहीन बनाती है। और अपने मृत्यु का बीज बो दूं। बोलो वासुदेव। नहीं नहीं बड़े भैया, इसका कोई दूसरा भी उपाय है। क्या उपाय है? मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर आप देवकी को सकुशल छोड़ दे तो मैं वासुदेव देव की द्वारा उत्पन्न 8वां संतान आपको सौंप दूंगा। नहीं नहीं नहीं। ये देवताओं की बुद्धि, पहला कौन और आत्मा कौन, इसमें कंस उलझने वाला नहीं है। मुझे 8 संतान चाहिए। ठीक है बड़े भैया, मैं सुसेन पुत्र वासुदेव 10 दिशाओं को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि देवकी द्वारा उत्पन्न 8 संतानों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अतः इसके बाद भी अगर आप देवकी को सकुशल नहीं छोड़ते तो विवश होकर मुझे रक्षा अस्त्र उठाना पड़ेगा। तुम और मेरे विरोध विष्णुवंशी है, सारे विष्णुवंशी यादव मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। नहीं, यहाँ राजनीति से काम लेना होगा। ठीक है, इन दोनों को मेरे आदेश तक अपने राज में करके इन दोनों को मेरे राज प्रसाद में नजर बंद करके रखा जाए, और जो कोई इससे मिलने आए तो बिना मेरे आदेश के, चाहे महाराज हुसैन ही क्यों ना हो, नहीं मिलने दिया जाए। ये मेरा आदेश है। जाओ। दीवान प्रवेश करिए ना, दीवान रिहर्सल करो। ऐसे के लिए रात से की तो पूर्ण रूप में क्या संदेशा है नजर बंद गृह का? अरे उसे फेंका, देखिए। राजकुमार कंस की जय हो। जय हो। राजकुमार
आपका मृत्यु का जो पहला बच्चा देवकी ने जन्म हमर तो भाई जो अभी है हमारे जे पुत्र अपन को समझते पता चला हमर समझ खत्म हो कि आज ही राजकन्या देवकी ने आपकी मृत्यु का कारण यानी कि एक संतान को जन्म दिया। मेरे मृत्यु का प्रथम अंकुर फूट चुका है। मायापति विष्णु, अब देख तेरी इस माया को इस घर से कैसे नष्ट करता हूँ। अविलंब मैं गृह की ओर गमन करता हूँ। गुप्तचर तो महाराज के विश्वस्त सैनिकों पर नजर रखना। हाँ ठीक हो गए हो गए। आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है भैया। मैं वचन के अनुसार अपना प्रथम पुत्र पेश कर रहा हूँ। जीतो मेरे मृत्यु का प्रथम अंक मायापति विष्णु लाइट कम करो कहा दो नहीं आपका क्या साथ है? आप इसके मामा हैं, एक मामा अपने भांजे को भला कैसे मारता है? मामा राजनीति में कौन मामा और कौन भांजा? रिश्ते से राजनीति नहीं चलती। राज की यही नीति है कि अपने दुश्मन का समूल नाश कर दो। कौन मामा और कौन भांजा इस रिश्ते की डोर में कंस को बांधने की चेष्टा मत करो देवकी। यह बच्चा मेरे मृत्यु का मूल है, मैं इसे नष्ट नहीं करूंगा। आकाशवाणी के अनुसार भी मेरा आत्मा संतान आपके मृत्यु का कारण है। प्रतिवाद बंद करो। कौन आत्मा और कौन पहला? ये देवताओं की युक्ति है, इसे मुझे उलझाने की दृष्टा मत करो। मैं इस बच्चे का जरूर नाश करूंगा और नहीं तो मेरे खड्ग का शिकार बीच में जो भी आएगा वो हो जाएगा। मैं अपने मृत्यु के प्रथम प्रयास को विनाश जिस हालत में हो उसे अभिलंब बंदी बनाकर एक बंदी की बातें राज दरबार में पेश किया जाए। काम तो बंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है महाराज। मैंने ऐसा काम का प्रयास किया है जो मुझे बंदी बनाकर आ जाएगा। हाँ, तुमने एक जगत का प्रयास किया है। आज तुम इस राज्यसभा में बंदी के भागी हो गए। तो मैंने देवकी का प्रथम संतान को बंद किया है। तुमने एक जगत का अपराध किया है। कोई भी तो जात होता है तो उसके प्रवचार के नीचे
क्या विधान नहीं आया है? बिल्कुल नहीं। आज हमारे सिपाहियों के गुरु आपको राज बंदी में पास किया जाएगा। आज राजा रहेंगे तब ना आपका सिपाही नहीं बंदी होगा। इससे तो बेहतर है कि आप राजा ही ना रहे। राजदंड जिसके भुजाओं में बल होता है, राजदंड उसके हाथों में होता है। महाराज सिंहासन पर आसीन हो, नहीं तो मुझे राजा को सिंहासन क्यों नहीं छोड़ने पड़ेंगे। इतने पृथ्वी अगर आप आए तो 4 वानप्रस्थ में तपस्या करेंगे। अब की होगा हमारे पास कर बड़ा है रे हमारे कंट्रोल में 112 की गाड़ी चारों तरफ घूम रही है। देख सकते हैं दीवान का महल कितना जो दीवान कृपा दृष्टि बनाए रखे महाराज जैसे चाहेंगे हम गाएंगे चलिए डांस करें सब डांस करें जी महाराज ये देवी देवताओं की सुविधाएं मेरे देवी का संतान और देव का संतान मेरे घर का शिकार इस मिट्टी को लेते जाओ बताए मतलब चाहिए संताने जा रहे हैं
क्या तीसरा संतान है? मैं अपने वचन के अनुसार ही नहीं जाओ किसी को नर्क के सबको मार दिया क्यों नहीं करता रे दिखाओ अपनी माया के प्रभाव नहीं सब हाथ लेके एकदम सीन बड़ा गजब। अगर कल इंसान अपनी माया सातवां संतान अरे ये तो कन्या परिवर्तित हो रही है। अरे तुमने क्या सोचा था? देवी का सातवां संतान है। मोहिनी के गर्भ में काम दिया और मोहिनी के गर्भ से मैंने देवी के गर्भ में आ गया। तुमने क्या सोचा था? सबसे ज्यादा बुद्धिमान तुम्हारे सारे शक्तियों इसके सातवें संतान को रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और मैं खुद देवी शक्ति के रूप में देवकी के गर्भ में आ गया। धरती का कोई भी ऐसा कोई नहीं है जहां कंस परिक्रम नहीं कर सकता। कोई ऐसा है जो उनको अपना स्थान देगा अपने खंड से उसके नरकुंड को खाली लाइन चोरा बस नहीं तुम भी सम्मिलित हो तो हम अपन लगातार बोल रहे चल जी वो ठीक है। तो हम अपन लगातार बोल वादे के अनुसार हमें संतान को सुबोध किया। तुम जाओ नजर बंद की ओर मैं देखता हूँ। हो
खोल ना टोपिया टोपिया पार्टनर है तो अब तो ग्वाल वाला है इसी अंक पर बधाई भले हो जा आपको बधाई अगर हो तो ना होता तो अपना जा सूचना की जब चढ़ावे होते तो प्रजा चढ़ावा करे दिन भगवान जाने खत्म हो गलो थोड़ा खत्म हो गलो मतलब पाई अखनूर बजे वाला ना नाम जी कैसे पहुंचा के दिन नाम पकड़िए तो इसको भी नाम करेंगे किसका साथ सिम देगा कखने पता नहीं चलता है तो कुछ याद करें मुझे लग गया है चल रहा लोग कुछ कर दिया जाएगा। चलो चलते हैं। हम दोनों खाए एक जगह बोले का बोल देना बस क्या आपको सीन ना हो तो अच्छा ग्वालम चलो ये तो वही जगह है जहाँ पिछले बार हम सब पकड़ाए थे मोबाइल से देख के बोल दिया कोई बात नहीं पकड़े गए थे तो क्या हुआ फिर छूट भी तो गए थे ऐसे किया ही क्या था हमारा भैया को बता दिया था कुछ हुआ तो इस बार भी छूट जाएंगे चेहरा नहीं देखा तब तो जमीन में लग रही है चेहरा देखेंगे ग्वालन लड़की में हुए थे हो गया ग्वाल छोड़े अभी नहीं है अभी थोड़े तो बाहर अरे बहुरिया तुमने मेरी कान्हा को देखी है पागल है पता नहीं ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है ग्वाल बाल के संग दिन भर भटकता रहता है अरे बिगना भी है यार ना किसी को सताता है ना किसी का कोई काम बिगाड़ता है सभी का मात्र जस के तस पड़े रहते हैं मेरा लल्ला क्या कहा मेरा लल्ला थोड़ा चंचल है पर चोर नहीं मेरे घर में दयासन कम करे हैं का तुम पिछली बार भी झूठी शिकायत लेकर आई थी तो क्या हुआ चल मेरे घर के अंदर और देख तेरा लल्ला क्या कर रहा है चलो बालन के साथ हटा एक आवश्यक सूचना एक बच्चा खो गया है जो मंच के पास है बनवाटी चपरी बोल रहा है कारे लल्ला अपने घर में माखन कम पड़े हैं का जो तू दूसरे के घर में ले लीजिएगा ठीक है अरे भैया मैंने माखन नहीं चोरी किया तो बस ग्वाल बालन के संग में खेलने आया था इन्होंने बरबस मेरे मुंह में माखन लगाए दिए है आज से मैं तेरी मैया नहीं तू मेरा लल्ला नहीं मैया जिसको माखन खाना है आ जाओ अरे बांटेगा कैसे हमको आना था कोई नहीं खाना किसी को रहने दीजिए कजा बनाती है रस्सी है तमाम दर्शकों से आग्रह है चाहे जैसा भी हो महाराज का आज्ञा का पालन करना हमारा प्रथम यहाँ तेरी माया नहीं चलने वाली है बकासुर
नंद बाबा। प्रणाम भाभी। नाम अक्रूर जी। ये सब कुशल तो है, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन है बड़े भैया, प्रयोजन है। प्रयोजन है ऐसे से बहुत बड़ी प्रयोजन, पूरा ऐसे करवो ना। जब से ये मुकर्रर किया है कि हमारा 8वां लाल श्री कृष्ण ही है, तब से कंस का सारी सेना, चतुरंगनी सेना कृष्ण के पीछे लग गई है। हमारे गुप्तचर कृष्ण के पीछे लग गए हैं। यही हमारी समस्या है। अपराध नहीं किया है। कंस को ये पता चल चुका है कि उसका काल जो है कृष्ण ही पता, इसीलिए वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण को मारने में झोंक देना चाहता है। अब क्या होगा जी? इस वक्त तो नीति यही कहती है कि यदि एक व्यक्ति के बलि चढ़ाने से सारा ग्राम, सारा राज्य यदि सुरक्षित है तो ये काम कर ही देना चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ कि आपको कृष्ण को हमारे साथ भेज देना चाहिए। क्या? मैं ऐसा नहीं होने मैं अपने कृष्ण को लेकर दूर चले जाऊंगी, नहीं भेज सकते। उपाय मस्त हलो, लेकिन मस्त हलो हमरा लग रहा कि सही ज्यादा ताकत लगा रही है। अभी तो नीति यही कहती है भाभी जी कि यदि एक पुत्र को यदि बलि चढ़ाना पड़े और उस बलि चढ़ाने से सारा ग्राम और सारा राज्य सुरक्षित हो तो ये कर ही देना चाहिए। प्रोटीन मार लो तब मस्त हो जाए। यदि राज्य को सुरक्षित करने के लिए एक बलिदान भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। कोई कितना भी बुद्धिमान और नीतिवान हो जाए पर मृत्यु से नहीं बच सकता। जन्म और मृत्यु तो विधाता के हाथ में है कि मैं कृष्ण को परेशान हो रहे हैं। दुराचारी के सामने पेश कर दूं। हाथों मेरी या मेरे हाथों का दुराचारी नहीं नंद महाराज। क्या लगता है आपको कि अक्रूर आपके कृष्ण को आसानी से कंस के हाथों में सौंप देगा? आपको ये विश्वास नहीं है कि अक्रूर पहले अपना मौत लिख देगा, उसके बाद ही कृष्ण को उसके हाथों में सौंप देगा? और मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि कृष्ण कभी मर नहीं सकते। मैं कृष्ण को खोना नहीं चाहती। मुझे आपकी योजना में कोई रुचि नहीं लगती है गुरु जी। मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि कृष्ण को अपने पीठ पर बिठाकर रातों रात यमुना पार ले जा सकती हूँ। मैं भले ही यमुना की लहर में डूब जाऊँ पर अपने पुत्र को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दूँ। भाभी जी, आप भावनाओं के वेग में बह रही हैं। आप जरा सोचिए कि यदि कृष्ण वहां पे नहीं गए तो इन गोकुल वासियों का क्या होगा? क्या कंस का क्रोध इन लोगों पे नहीं बरसेगा? और आपने ये कैसे समझ लिया कि अक्रूर जाएगा और कृष्ण को आसानी से कंस के हाथों में दे देगा? पहले अक्रूर जाएगा, उसके बाद कृष्ण जाएंगे। आप ये तसल्ली रखें। आप ये भी समझ लीजिए कि हमारी सारी यदुवंशी सेना कृष्ण की सुरक्षा में तैनात रहेगी। यदि आपको एक पते की बात बता देता हूं कि यदि कृष्ण पे कंस ने हमला भी किया तो ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज, आपने ये सोच भी कैसे लिया? हमारे और सिर्फ काना नहीं जाएगा। हे भगवान, होनी तो प्रबल है, वो तो होकर ही रहेगा। ये आपकी कैसी माया है प्रभु?
अरे हमरा जाए थे कहाँ को हम अकेले नहीं जाने देंगे। हमरा जाए थे वंशियों के लिए उसे अकेले बलिदान नहीं देंगे। जाएंगे तो हम दोनों साथ ही जाएंगे। यही कान्हा की मर्जी भी होगा। हम जाते हैं और उसी से पूछ कर आते। प्रभु ये कैसी विधि की विडंबना। कोई बात नहीं भैया, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया हूँ। अच्छा कान्हा बता तेरा क्या नीति है? दाऊ भैया मेरा तो वही निर्णय होगा जो आप कहेंगे, अर्थात हम और आप साथ में प्रस्थान करेंगे। यही तो मैं भी करना चाहता था कान्हा। अरे लगा दो मथुरा में, लगा दो मथुरा में कि जलकर राख हो गए, लगा दो मथुरा में कि जलकर राख हो गए, और उसी में खेत तो जलबंध की जलकर खाक हो जाए। तुम दोनों अभी बच्चे हो, भावनाओं के वेग में मत बहो, जो नीति कहती है वही करना होगा। अक्रूर जी, कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान और नीतिवान क्यों न हो जाए, लेकिन मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु वो चीज है जिससे कोई भी संसार में छुप नहीं सकता है। आज्ञा दीजिए नंद महाराज, हमें मथुरा जाने की आज्ञा दीजिए। अरे मेरी भैया, इतना भी क्या सोचना, ऐसे भी तो मैं बस एक दंगल ही तो देखने जा रहा हूँ, कौन सा मैं कोई युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। जान को पाल पोस कर बड़ा किया, हाथ पकड़ कर चलना सिखलाया, उसे मौत के मुंह में भेजने से जी नहीं घबराएगा। मैया, अगर तेरा आशीर्वाद मेरे सर पे है तो कोई मुझे छू भी नहीं सकेगा, और ऐसे भी दाऊ भैया भी तो मेरे साथ हैं, उनके रहते भला हमें कौन कुछ कर सकेगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है लल्ला, पर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगी, मैं हमेशा तुम्हारी राह ताकती रहूंगी। बाबा, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? हमने कोई अपराध तो नहीं किया है, अपराध तो उस महापापी कंस ने किया है, घबराना तो उसे चाहिए। नहीं बाबा, अब विलंब नहीं कीजिए, चलिए प्रस्थान करते हैं। चलो। है वो हाथा घोड़ा पर अरे हाथा घोड़ा पर चलिए ना जी है लाइट ठीक करवाए जी अरे चलो घूमते रहो। तो कुछ नौजवान चलने में जरा सा इधर से चलो बोलिए, ठीक है सर। महिला और बच्चे और बूढ़ों को परेशानी इसलिए मैं हमेशा आह्वान करना चाहता हूँ कमेटी की ओर से कि हमारी तीसरी आंख जगह जगह पर लगी हुई है, यानी सीसीटीवी कैमरा, और हमारे वॉलंटियर में घूम रहे हैं। कोई भी युवा उपद्रव करते हुए अगर पकड़े जाएंगे तो प्रशासन के हवाले कर दिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो हमारे रिलेशन में है, हमारे गांव के हैं, इलाके के हैं। इसलिए सावधानी से मेला का आनंद लें। दाऊ भैया, ये मीठी सुगंध किधर से आ रही है? इतनी अच्छी सुगंध। वो देखो कुहड़ी जा रही है, उसके साथ चंदन है, वही धुलक रहा है, उसे लगाने पर शरीर निर्मल हो जाता है। हे सुंदरी,
क्या ये सुगंध तुम्हारे से आ रही है? क्या तुम्हारे पास सचमुच चंदन का लेप है जिससे ये सुगंध आ रही है? हम दोनों एक दिन रहो। सुंदरी? तुमने मुझे सुंदरी कहा? क्या मैं तुम्हें सुंदरी दिखती हूँ? ये आज तक मुझे इतना दुख नहीं हुआ है जितना कि आज हुआ है। मेरा ये कुबरी शरीर देखकर ही ना तुमने मुझे सुंदरी कहा है, तुम भी मुझे कुबरी ही कह लेते। हे सुंदरी, हे देवी, मैं किसी का तन की सुंदरता को देखकर उसे सुंदरी नहीं कहता। मैं उसके अंदर छिपा उसकी मन, उसकी आत्मा की सुंदरता देखकर उसे स्पष्ट करता हूँ कि वो क्या है। आपकी आत्मा की सुंदरता हर कोई नहीं देख सकता। मैं आपकी आत्मा की सुंदरता देखकर ही आपको सुंदरी कहा हूँ। तुम मुझे बार बार ये सुंदरी शब्द कहकर क्यों मोहित कर रहे हो? क्या ये कुबरी शरीर, ये कुरूप मुख तुम्हें सुंदर दिखता है? हे देवी, तन की सुंदरता बुढ़ापे के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति, जो प्राणी मन से और अपनी आत्मा से सुंदर होता है, उसकी सुंदरता कभी नहीं जाती है। कुछ करियो, ठीक कर दियो। पहले स्पर्श करेंगे तब ना। स्पर्श करो मुझे। ठीक, इसीलिए मैंने तुम्हें सुंदरी कहा। तुम एक श्राप की वजह से उपजा बन गई थी, कुरूप बन गई थी। अब उस अवधि का समाप्त हो चुका है, इसलिए अब तुम स्वस्थ होने के लिए उचित समय पे आ चुकी हो। क्या लगा वो? बंद करना है तो बंद करिए। हेलो, उचित तरीके से किया जा रहा है ना? सब कुछ समेटल तैयार कर रहा था, समझ लो। क्योंकि रात्रि होने वाली है। इस जंगल के काम जीतो डायरेक्ट। हाँ, से उनको पटक दो। कल 18 किया जा रहा है। जियो बताइए तो जी जी जोड़े अच्छा सपनमा देखो ना। अभी 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 सपनमा देखो। अभी सपनमा देखो। सपनमा अभी देखो ना, उसके बाद हमको तो कृष्ण मारने के लिए आ रहा है, तब जाना है। फिर अभी युद्ध लड़ना है, तब फिर कुटबो कहीं तकत वाला यादव की मैंने एक प्रधानमंत्री को देखा है। देखो इधर आस पास कोई गुमराह
मुझे शब्द में ऐसा परिवर्तन हो रहा था, जिसके कोई राज्य है, जिसका गर्व शान है, वह मुझे मजबूत में प्राप्त करके ये बतासवा के रन है ले रे मेरे गर्दन पर इतना दबाव बना रहा था और मैं कुछ भी जो रहा था उसके हम उनके दबाव से जब बता के भगवान वो बच्चा कौन है देखो आप दिमाग कैसा तुरंत करता है मृत्यु का समय नजदीक आता है। अभी हमरा जाए का अभी सफल पता लगा कि आप जी महाराज आपका भारत हमको भूख लगा हुआ सामान्य बिल्कुल खत्म ही हो गया है, बिल्कुल जीरो हो गया है। कोई डर क्या रहा है? हमारा खुफिया एजेंसी को पता चला है कि आपका तो कोई राष्ट्रीय ही नहीं रह गया है। वृंदावन में तो लोग प्रसाद लीजिए कहीं पर ये कार्य कर रहे हैं। उस बच्चे का कोई पता लगा खत्म नहीं कर दिया मैं आधार हमने अब हम बताओ कैसे करिए पिछले घर अरे बड़ तेल बाबू चलिए क्या तो लगाओ जरा चमचमाना चाहिए बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कैसे करो बिल्कुल निश्चित होकर तो हम स्टेप पूर्वांचल में खड़े हो जाए यहाँ पर था हाथ कहाँ है ये जैसा पटके में ज्यादा अच्छा हो वो ऐसे करके बिक दे वहाँ हाँ लतिया से क्या जैसे ऐसा करके मारो ऐसा बाकी हम अपने कर चलो मेरा पास जाओ और मैं इस बालों का खोज देता हूँ बंद करो मेरे बार आज दिन मात्र जो घूमने आओ चले कर दिया नंद का छोड़ा मथुरा में प्रवेश कर दिया तुमसे ऐसी उम्मीद थी कृष्ण को नहीं मारा अरे लो गौरव भी है एक बार उठो जिसने मुझे सपने में विचलित किया था उसे अविलंब मृत्यु के पास पहुंचाओ क्या रहा आप मुझे इतने फूल जैसे बच्चे से मल्लयुद्ध करने के लिए तैयार किए हैं मुझे बच्चे थे
जानो ये बच्चा नहीं, माया पति विष्णु का भेजा हुआ एक अंश है। अगर महाराज आपका अंत करना तो मैं अवश्य करूंगा, लेकिन इसमें मेरी दीर्घा से ना है, मैं इससे मरता हूं। मेरा आवेश है तीन बार दिखाता हूं अपना कौशल। मामा, आपने बहुत अधिक पाप किया है। आपका पाप का घड़ा पूरा भर चुका है। अब मैं उस पाप के घड़े को खोलूंगा और आपको आपके किए का फल दूंगा। निकाल के दुश्मनों कौन से मरता